हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे गुरु ग्रह गोचर को लेकर, तो इसी में आज हम चर्चा करेंगे सिंह लगन और सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए गुरु का ये गोचर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपको किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर एस्ट्रोसेज यूज करिए या कोई सा भी, आपको कुंडली बनानी है। कुंडली बनाने के बाद सबसे पहले चीज जो देखनी है वो ये कि आपका लगन क्या है। हो सकता है 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट है, 13 डिग्री 21 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट है, या फिर 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री का हो सकता है। इस हिसाब से अगर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट है तो केतु, इसके बाद 13 डिग्री 21 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक शुक्र, और आखिरी में 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक देवता जो है नक्षत्र के वो सूर्य होते हैं। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो ये कि जिन लोगों का भी लगन 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट यानी कि मघा नक्षत्र का है, वो उनके लिए उनका जो सोचने का ढंग है वो कहीं ना कहीं अब परिवार से हटके पराक्रम की तरफ आ रहा है। तो सिंह लगन के लिए जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म शुरुआत के 13 डिग्री में हुआ है, उनके लिए छोटी यात्राएं, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल, या फिर छोटे भाई बहनों से जुड़ा हुआ, या आपका, क्योंकि यहां से बैठ के ग्रह नवम भाव को देखते हैं, ऐसे स्थिति में भाग्य से और पिता से जुड़े हुए भी कुछ काम होते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि केतु थोड़े से सेपरेटिस्ट नेचर के प्लैनेट हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि छोटी यात्राओं में ज्यादा परेशानी ना हो। फादर की हेल्थ पे ध्यान रखना है। ज्यादातर वो लोग पराक्रम के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। अब बात करें गुरु ग्रह गोचर को एग्जैक्ट करने के लिए, तो गुरु ग्रह गोचर में गुरु कितना आपके ऊपर रिजल्ट करेंगे इसको भी देखना जरूरी है। उसको देखने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि दशा अंतरदशा चल भी रही है या नहीं चल रही। अगर चल रही है तो ज्यादा उसकी इंटेंसिटी या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। महादशा में हो सकता है या फिर अंतरदशा में हो सकता है। साथ ही साथ आपको अष्टक वर्ग देखना होता है कि जहां पर भी हम बात कर रहे हैं 12 नंबर की राशि, जो कि यहाँ पे अष्टम 8वां भाव 12 नंबर की राशि है, मीन राशि, वहां पे आपको सर्वाष्टक वर्ग में 28 से ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। इसका मतलब है कि वहां पे आपको कुछ रिजल्ट्स मिलने की अच्छी संभावना बनती है। अगर कम है ठीक है, लेकिन किससे 27 से कम होते हैं तो कई बार रिजल्ट प्रॉपरली नहीं भी देखने को मिलते। किस किस चीजों के रिजल्ट दिए जाएंगे ये डिपेंड करता है वहां पे मिले हुए पराष्टक वर्ग को, किन ग्रहों ने उस गोचर में गुरु को समर्थन दिया है, ये पराष्टक वर्ग बताता है। तो ठीक है, आप यहां तक नहीं पहुंचोगे, लेकिन आप यहां तक फिर भी पहुंचोगे। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको अष्टक वर्ग देगा। अष्टक वर्ग में यदि आपको लिखता है 28 या 28 से ज्यादा पॉइंट्स है, तो आप मान सकते हो वहां पे ग्रह कुछ ना कुछ एक रिजल्ट देने में सक्षम है। अब क्या रिजल्ट होंगे उनके ऊपर बात करते हैं। गुरु इस लगन में और सिंह राशि यानी कि चंद्रमा यदि यहां हो तो सिंह राशि और सिंह लगन के लिए स्वामित्व रखते हैं पंचम भाव का और अष्टम भाव का। अष्टम भाव जो है वो अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं विवाह का 7th हाउस से एक घर आगे है। सेकंड हाउस कुछ ना कुछ, जैसे आपके लगन के लिए सेकंड हाउस आपकी फीडिंग है, वैसे ही एनीथिंग रिलेटेड टू मैरिज 1 साल की अवधि इसके ऊपर कुछ काम करा सकती है। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि 8वां घर है, 8वें का स्वामी अष्टम में बैठा है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा सा पीड़ित होगा। अगर पीड़ित होता भी है तो ध्यान रहे वहां पे विपरीत राज्यों परिस्थितियां भी बनेंगी, यानी कि चीजें कभी कभी आपके अगेंस्ट भी जाएं, लेकिन उसके बाद भी आपको गेन्स मिल सकते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड क्योंकि 8th हाउस में है, तो जो लोग शिक्षा में जुड़े हुए हैं, रिसर्च में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह साल काफी अच्छा जाने वाला है। गुरु की दृष्टियां देख लीजिए, खर्चे बढ़े हुए रहने वाले हैं। फिर सेविंग्स के ऊपर भी है, तो कहीं ना कहीं आमदनी या किसी ना किसी जरिए से वो आपको सेविंग्स भी देंगे और खर्चे भी देंगे, दोनों पे दृष्टियां हैं। तो मानते हैं कि बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ सेविंग्स कर पाएंगे, लेकिन कुछ खर्चे भी बढ़े हुए होंगे उच्च की दृष्टि के कारण। साथ ही साथ चौथे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो जो लोग प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए या फिर गाड़ियों को खरीदने से जुड़े हुए कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो 1 साल का जो पीरियड है उनसे वो चीजें भी मुमकिन होंगी। अब यहाँ पे कोई दूसरे ग्रह यदि गुरु के साथ बैठे हैं या उनकी दृष्टियों में आ रहे हैं तो उसको देखते हैं। मान लीजिए
कि गुरु के साथ यहाँ पे राहु या केतु बैठे हैं, ये किसी राशि के स्वामी नहीं होते। राहु किसी भी चीज को बढ़ाने का काम करता है, तो अगर यहाँ पे गुरु राहु से मिल जाएंगे तो जिंदगी में अचानक होने वाले तत्वों में बहुत ज्यादा बढ़त हो जाएगी। हाँ, खोज के लिए वो अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान में रखना पड़ेगा। केतु से मिल जाते हैं तो आध्यात्मिक लाइन में थोड़ा सा ज्यादा आपका एक गहन चिंतन हो सकता है। अगर इन दो ग्रहों से हटके मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य इस कुंडली में प्रथम भाव के स्वामी है। ऐसे में आपके पर्सनालिटी के अंदर राइज लाने का प्रयास करेंगे गुरुदेव। अगर यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों से और पर्सनालिटी राइज की बात हो सकती है। हॉस्पिटल्स 12th हाउस जिनको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ बैठे हैं तो भी आपका जो है सेविंग्स के जरिए आपके स्टेटस को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। और यहाँ बैठे हैं तो सुख संसाधनों के जरिए भी आपके स्टेटस, आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है गुरुदेव के द्वारा। अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा इन जगहों पे कहीं पे बैठा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में गुरु के इस चंद्रमा के साथ आने पर जो आप बोलते हो कौन सा योग बनता है, गज केसरी, तो ठीक है यहां भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये 12th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड आपस में कनेक्ट होने के कारण एक विपरीत राजयोग का प्रभाव देंगे। हो सकता है कि बहुत ज्यादा खर्चे हो जाएं, वो खर्चे जो हैं वो इम्पैक्ट करें आपके सेविंग्स को और कुछ सुख संसाधनों को वृद्धि कर दें। अगर यही चंद्रमा यहाँ की जगह यहाँ बैठे हैं तो खर्चे विदेशों से जुड़ के भी हो सकते हैं। यहाँ बैठे हैं तो भी खर्चे होंगे, लेकिन बचत भी होने की संभावना रहेगी। यहाँ पे चंद्रमा दिशा बल से मजबूत होंगे, अगर उस पर दृष्टि गई तो भी खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करें, मान लीजिए मंगल आ जाए इनकी जगह। यहाँ पे यदि मंगल बैठेंगे तो मंगल भाग्य के भी स्वामी हैं और साथ ही साथ इस कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि भाग्य के अलावा चौथे सुख भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे स्थिति में यहाँ कहीं पर भी मंगल अगर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके भाग्य को चमकाने का प्रयास करेंगे गुरु के आशीर्वाद से। साथ ही साथ जो 4th हाउस है, मन के अंदर एक पॉजिटिविटी लाने का प्रयास, सुख संसाधनों में और खासकर जमीन जायदाद से जुड़े हुए कामों के अंदर कुछ लाभ देने का प्रयास यहाँ पर होगा अगर मंगल यहाँ है तो। और अगर ये मंगल नीच राशि होकर यहाँ बैठे हैं तो अगर आप बेचना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको एक वक्त मिलता हुआ 1 साल का नजर आएगा। इसके बाद हम बात करें कि मान लीजिए मंगल की जगह यहाँ पे आपको ग्रह के तौर पे दिखाई देते हैं बुध। तो बुध जो है वो इस कुंडली के अंदर किस तरह के ग्रह हैं, वो लाभ के भी स्वामी हैं और आपके सेविंग्स के भी स्वामी हैं, इस भाव के लॉर्ड हैं। ऐसे स्थिति में अचानक से धन लाभ की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी और सेविंग्स के अंदर भी ये थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। ठीक है कि यहाँ पे बुध नीच राशिस्थ होते हैं, गुरु से उनकी उतनी अच्छी मित्रता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए पंचम का संबंध 11th से हो, पंचम का संबंध 2nd से हो, तो वो धन के लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए बुध की जगह यहाँ पे शनि है, तब यह स्थिति फिर एक विपरीत राजयोग की परिस्थितियों को निर्माण करेगी। ठीक है, क्योंकि इस कुंडली में शनि जो है वो नेचुरली 6th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। ऐसे में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और परेशानियों के साथ साथ ये मैरिड लाइफ के भी लॉर्ड हैं शनि, तो मैरिजेस के अंदर भी कुछ रिलीफ देने का प्रयास करेंगे। लेकिन 6th हाउस सर्विस होती है, तो उसका स्वामी से जब संबंध बनेगा, ऐसे स्थिति में सर्विस के कारण, बहुत भाग दौड़ के कारण थोड़ी सी थकान हो सकती है। अगर शनि यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो सेकंड चाइल्ड भी हो सकता है। लोगों के साथ जुड़ने की बात हो तो वो भी चीजें बहुत अच्छी होंगी। मैरिजेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ सपोर्ट बनेगा। लेकिन वही है कि 6th हाउस के कारण अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का, एक्सीडेंट से यहाँ पे अपने आप को बचाना जरूरी होगा। शनि के बाद अब हम ले लेते हैं शुक्र को। अगर यहाँ पे शुक्र बैठे हैं
या फिर यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, ये दोनों स्थितियों में बैठे हुए शुक्र अच्छे होंगे क्योंकि यहाँ उच्च राशि स्थित है, यहाँ पे 12वें भाव में। यहाँ पे शुक्र नीच होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे शुक्र बैठे होंगे तो दिशा बल से दिशा बली होंगे। अगर ऐसे शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु का आशीर्वाद आ जाए तो आपके स्टेटस में, प्रोफेशन के अंदर या बिजनेस के अंदर भी, कुल मिला के स्टेटस में एक अच्छे राइज का मौका देखने को मिलेगा 1 साल के लिए गुरु की तरफ से। ये ज्यादा कब होगा? जब जिस भी डिग्री पे आपके शुक्र बैठे होंगे उस डिग्री के आसपास गुरु का गोचर हो, 5 डिग्री पहले या 5 डिग्री बाद में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आखिरी में जो बचते हैं वो बचते हैं अगर खुद गुरु यहीं बैठे हैं। अगर खुद गुरु यहीं बैठे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसे स्थितियों में जब भी गुरु के ऊपर से गोचर करते हो या जन्म के गुरु को गोचर के गुरु देखते हो तो जिंदगी में कुछ परिवर्तन आने की बातें होती हैं। इस कुंडली में गुरु जो हैं वो अष्टम के स्वामी, जो कि खुद एक परिवर्तन लाने वाला भाव है, उसके स्वामी हैं। इस कारण से जिंदगी में कुछ अच्छे बदलाव की तरफ आपको लेकर जाएंगे। पंचम का स्वामी यहाँ पे अष्टम हो रहा है, इसीलिए सिंह लगन में यदि प्रथम संतान को लेके अगर चीजें हो रही हैं तो उसमें थोड़ी सी डिले होने की संभावना नेचुरल कुंडलियों में बनी रहती है। जिनकी जन्म कुंडलियों में 9th हाउस का लॉर्ड, सॉरी 9th नहीं, 5th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में होगा तो उसमें थोड़ा सा ये चीज होती है। लेकिन गुरु का ये गोचर ऐसे स्थिति में संतान प्राप्ति के लिए भी अगर यहाँ पे जन्म का गुरु है तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ 60% तक आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जन्म के इनके नक्षत्र से भी डिसाइड होंगी। अब वो नक्षत्र किसका और वो किस ग्रह ने कहां से बैठ के देखा तो उससे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। जो चीज अभी मैं बोल रहा हूं ये कहीं ना कहीं हाउसेस के बेसिस पे आपको समझा रहा हूं कि इन हाउसेस से जुड़ी हुई चीजें होने के लिए आपके लाइफ में कुछ इवेंट्स देखने को मिलेंगी। कंडीशन यही कि अगर दशा है तो ज्यादा इंपैक्ट होगा, दशा नहीं है तो थोड़ा सा कम होगा। अष्टक वर्ग पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही चीजें हैं। बहुत सारे लोगों का सेम लगन, सेम राशि रहेगी, लेकिन रिजल्ट्स के वेरिएशन इन्हीं पॉइंट्स के वेरिएशंस के कारण देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।